Respected teachers, Assalamu alaikum. I am Musa Mukhtar from Snowman Publishers, and today we are going to discuss page number 106 and 107 of Knowledge Wheel English series. Look here, this is 106, and the page heading is Days of the Week. We have two icons at the top of this page, reading and writing. डेज ऑफ द वीक भी जो है वो बच्चों की वोकेबलरी इन्हेंसमेंट है, बच्चों को जाहिर है कि लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज हम डेवलप कर रहे हैं, तो बच्चों को दिनों के नाम इंग्लिश में हमें ज़रूर बताने हैं ताकि वो उसको वोकेबलरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकें. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो बच्चों को ये चीज़ें हमने ये वर्ड्स जो हैं, ये डेज़ के नेम्स जो हैं, नेम ऑफ़ द डेज़ जो हैं, ये हमने बच्चों को बताने हैं, या किसी पोइम के ज़रिए भी बच्चों को बता सकते हैं. कोशिश कीजिए. और सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन इसका तरीका होता है वो ये होता है कि क्लासरूम में आपने सेम एज मंथ्स ऑफ द ईयर के लिए भी इसी तरह कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या पोइम्स के ज़रिए तो करवाते हैं, बट डेली लाइफ में जब आप ये प्रैक्टिस करवाएंगे आप तो आप उसको एक जो अपनी क्लासरूम का कैलेंडर होता है उसकी मदद से पूछिए कि व्हाट इज़ द डे टुडे. यस, टुडे 6 सितंबर. एंड व्हाट इज़ द मंथ? यस, सितंबर. एंड व्हाट इज़ द डे? ट्यूसडे. तो इस तरह बच्चों के साथ डेली बेसिस पे आप टाइम टेबल जो है उसको, आपका जो क्लासरूम कैलेंडर है उसको इस्तेमाल कीजिए. क्लासरूम कैलेंडर में अक्सर टीचर्स वेदर को भी मेंशन करती हैं, जैसे क्लाउडी, स्नोई, सनी, विंडी, रेनी, स्टॉर्मी. बच्चों को इन वेदर का आप कॉन्सेप्ट देते हैं कि डेली वेदर जो है वो क्या होता है, डेली वेदर किस तरह से हम देखते हैं और कैसे फील करते हैं, और उसके हवाले से बच्चों को बताते हैं. तो जब बच्चे डेली वेदर डिस्कस करते हैं, डेली डेट डिस्कस करते हैं, डेली डे डिस्कस करते हैं और डेली मंथ डिस्कस करते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ इसको मतलब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती. बच्चे अपनी डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करना भी सीख जाते हैं. और डेली जब आप इस पर डिस्कस करते हैं, आप जैसे बच्चों से पूछते हैं कि ओह वाओ, व्हाट डे इज़ टुडे? यस, टुडे इज़ थर्सडे. एंड व्हाट इज़ द डेट? 19. एंड विच मंथ इट इज़? यस, दिस इज़ जुलाई. Very good. And how's the weather today? Yes, today is cloudy. तो आप ये सब मेंशन करते हैं, ये सब रोज़ाना डिस्कस करते हैं, आप सर्कल टाइम में भी डिस्कस करते हैं और क्लासरूम में एक्टिविटी शुरू करने से पहले भी डिस्कस करते हैं. तो बच्चों को ये चीज़ आसान हो जाती है और बच्चे डेली बेसिस पे यूज़ करते हुए इसको अपनी डेली लाइफ में जो है वो अंडरस्टैंड भी करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल भी करते हैं. तो रीइंफोर्समेंट में राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स. तो आप बच्चों को मंथ्स नेम लिखवाइए, लेकिन उससे पहले वही एक बोर्ड प्रैक्टिस कीजिए कि पहले आप बोर्ड पर मंथ का नेम लिखें. इस तरह डेज़ का प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, वेदर का भी कर सकते हैं कि आप बोर्ड पे लिखिए, उसको बच्चों से कहिए कि थोड़ी देर तक अटेंशन दें, फोकस करें और उसको देखें, और आप उसको रीड करवाएं 3 से 5 दफ़ा और उसके बाद उसको इरेज कर दीजिए. और बच्चों से कहिए कि अपनी मेमोरी, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे उसकी स्पेलिंग लिखें. और जब बच्चे उसकी स्पेलिंग लिख लें तो फिर आप उसके बाद दोबारा बोर्ड पे लिखिए और बच्चों से कहिए कि वो अपने काम को खुद रिव्यू करें, खुद एनालाइज करें और अपनी गलतियों को खुद से ठीक करके वर्ड को प्रॉपर्ली लिखें. तो इस तरह जब बच्चे 3 से 4 दफ़ा ये एक्टिविटी करेंगे तो उनको अपने काम को रिव्यू करने का, एनालाइज करने की भी स्किल डेवलप होगी और साथ साथ स्पेलिंग भी वो याद कर लेंगे. तो इस तरह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए से बच्चों को आप डेज़ ऑफ द वीक के नेम्स, स्पेलिंग और जो है वो वेदर के बारे में प्रैक्टिस करवा सकते हैं. शुक्रिया.